अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक लिगन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक लिगन इन वन डायमेंशन, इसके लिए हमने कंसीडर करनी है दो बॉल्स जो कि स्मूथ हैं और नॉन रोटेटिंग है। मींस के स्ट्राइक करने के बाद, कोलाइड करने के बाद ये दोनों रोटेट नहीं करती हैं। फर्स्ट बॉल जो है उसका मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी v1। सेकंड बॉल का मास m2 और वेलोसिटी जो है वो v2 है। अब ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जब ये कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद भी स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूव करती रहेंगी विदाउट रोटेशन। अब इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ होंगी v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। अब सबसे पहले हमने इलास्टिक लिगन जो है पहले डिफ़ाइन किया था कि एक ऐसा लिगन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। मींस कि इलास्टिक लिगन में मोमेंटम भी कंजर्व रहना है और इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कंजर्व रहेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये रिलेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने m1 के साथ जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले आना है और जो m2 के साथ टर्म्स हैं उनको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले गए। इसी तरह से हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो अप्लाई करना। उसके लिए भी बॉल्स की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इक्वल होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। ये है फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्लिगन, और ये है सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्लिगन, और ये फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्लिगन, और ये सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्लिगन। तो मींस के टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्लिगन जो है वो इक्वल होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्लिगन। अब यहाँ से हाफ जो है वो कॉमन था, उसको हमने कैंसिल कर दिया। बाकी टर्म्स में m1 वाली टर्म्स जो है उनको एक साइड पे ले आए इक्वेशन के, और जो m2 वाली टर्म्स थी उनको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले गए। यहाँ से फार्मूला खोला है, ठीक है। फार्मूला खोलेंगे तो v1 स्केयर माइनस v1 प्राइम स्केयर किसके बराबर होता है? एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिखा जाता है। इसी तरह से इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी आ जाएगा कि इस टर्म को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और दूसरी दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। अब जो है पहले जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इक्वेशन ली थी उस पर इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, जो कॉमन टर्म्स होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। तो बाकी हमारे पास ये बचेगा v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। अब यहाँ से अगर v1 जो है उसमें से v2 माइनस करें और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा? v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल्स बिफोर क्लिगन, और ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स आफ्टर क्लिगन। अब देखें दोनों वेलोसिटीज़ जो हैं वो रिलेटिव वेलोसिटीज सेम है इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन जो है इनकी रिवर्स हो जाती है। It means that the relative velocities before and after collision has the same magnitude but are reversed after collision. In other words, the magnitude of relative velocity of approaching is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मींस कि जब वो बॉल्स एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं, जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी तब होती है वही कोलाइड करने के बाद जब वो सेपरेट हो रही होती हैं तो उसी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही होती हैं।